बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तड़प को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति। तो देश भर के किसानों के खाते में एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जाने वाले हैं। तो देश भर के किसानों के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। देश भर के किसानों के खाते में एक बार फिर से जो है 21वीं किस्त जारी होंगे। और बताते चले 21वीं किस्त कई राज्यों के किसानों के खाते में नहीं गए, लेकिन कई राज्यों के किसानों के खाते में जो है जारी कर आ चुका है। किन किसानों को मिला है और किन राज्यों के किसानों के खाते में जानकारी, संपूर्ण जानकारी देने वाले रुपया को अंत तक देखिए। पहले आप लोगों को इस जो राशि को लेने के लिए आप लोगों को ई-केवाईसी जो है कराना अनिवार्य है साथियों। ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपके खाते तक पैसा नहीं पहुंच पाएगा। बता दिया जाए, जो अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है, ई-केवाईसी के साथ साथ आधार अपडेट, मोबाइल नंबर, डीबीटी होना चाहिए लिंक, तभी आपके खाते में 21वीं किस्त का पैसा आ पाएगा। अब 21वीं किस्त की राशि है किन किन किसानों के खाते में नहीं आया है वो भी आपको जानकारी देंगे। केवल 4 राज्यों के किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा अभी तक आया है, जिसमें से अपना पंजाब, जम्मू कश्मीर के किसान हैं और जो है हरियाणा, और एक है अपना उत्तराखंड के किसान। तो ये सब किसानों के खाते में जो है 21वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया जा चुका है। ये आप लोगों को बता दें। बचे हुए राज्यों के किसानों के खाते में जो है 21वीं किस्त का पैसा दीपावली से पहले बताया जा रहा है 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। बाकी इस पर जब भी कोई भी जानकारी या अपडेट आता है तो हम आपको अवश्य जानकारी जो है देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा।
इस पर जो 21वीं किस्त की जो है अंतिम चरण है, तैयारी हो चुका है 21वीं किस्त की राशि को लेकर। जब भी इसमें सरकारी रूप से कोई अधिकारी सूचना आता है तो आपको अवश्य जानकारी देंगे। मीडिया रिपोर्ट खबरों की मानी 21वीं किस्त से पहले 21वीं किस्त की राशि दीपावली से पहले भेजा जा सकता है। लेकिन आप लोगों को हम बता दें, इस पर जो है फिक्स डेट यहाँ पर निकल के आएगा तो हम आपको अवश्य इस पर जुड़ी जानकारी आता है तो आपको अवश्य हम जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। बाकी हमने जैसे बता दी 4 राज्य के किसानों के खाते में 20वीं किस्त नहीं, आपसे ध्यान से सुनिएगा, 21वीं किस्त की राशि अभी वर्तमान में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। अब जो बचे राज्य के किसान हैं उनको आंकड़े के मुताबिक 2023 और 24 में दीपावली से पहले किसानों के खाते में जो है पैसा ट्रांसफ़र किया जा चुका था। अब जो है इस साल भी बताया जा रहा है, जो मीडिया खबरों की माने तो आ सकता है, लेकिन आपको हम पहले भी बता चुके अधिकारियों से जब तक कोई अपडेट आता है या आएगा तो आपको अधिक जानकारी दे पाएंगे। इस पर आपको राय कमेंट करके बताइएगा कि सरकार को इस पर जो है पिछले महीने 20वीं किस्त को लेकर काफ़ी समय में रिलीज़ किया गया था, लेकिन अब तक तो किसानों के खाते में 21वीं किस्त डल जाना चाहिए था। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा और इससे जुड़ी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है।